नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू और द लर्निंग एडू में। आज वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आप लोग को टॉप 50 क्वेश्चन संविधान के कराने वाला हूं और लूसेंट का निचोड़ है। ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि अभी तक बार बार एग्जाम में पूछे गए और पूछे जाते हैं। अगर आपने ये वीडियो 1 से 2 बार देख लिया तो यह 50 क्वेश्चन आप लोग को याद हो जाएंगे और आपका 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आप इजीली कर पाएंगे उनको। चलिए तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करिएगा, फिर कमेंट करके बताइएगा टॉप 50 क्वेश्चन में आप लोग कितने क्वेश्चन बताते और आप लोग को वीडियो कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन रहा अपना। पहला क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। अस्थायी संसद में भारत कब तक अस्तित्व में रही? अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी सोचिए। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 अप्रैल 1952 तक अस्तित्व में रही। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। याद रखना है 1952 से 1962 तक रहे। याद रखना है 1952 से 1962 तक और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश का प्रथम नागरिक होता है भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया है। अनुच्छेद याद रखना है, राष्ट्रपति पद का प्रावधान अनुच्छेद 52 में। और राष्ट्रपति निर्वाचन की विधि तो अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। और राष्ट्रपति बनने की योग्यता तो 58 में राष्ट्रपति बनने की योग्यता। याद रखना है अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान, अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की विधि, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति बनने की योग्यता। यह सारे याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं बार बार। नेक्स्ट है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, काफी इंपोर्टेंट है, यह भी बार बार पूछा जाता है, सिंपल क्वेश्चन से। राष्ट्रपति होता है, याद रखना है भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन होने की योग्यता तो अनुच्छेद 57, यह भी याद रखना है, पुनर्निर्वाचन होने की योग्यता है अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति बनने की योग्यता अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 55 तो निर्वाचन की विधि, और अनुच्छेद 52 तो राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 52 में। काफी इंपोर्टेंट है, यह बार बार पूछे जाते हैं अनुच्छेद, याद रखना है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखना है राष्ट्रपति में निहित होती हैं। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो यह राष्ट्रपति में निहित होती हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से सोचिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? जल्दी से सोचिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के संबंधित विवाद को किसमें निर्देशित किया जाता है? राष्ट्रपति पद में चुनाव से संबंधित विवाद को किसमें निर्देशित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के द्वारा। उच्चतम न्यायालय के द्वारा निपटारा इसका किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ऑप्शन नंबर सी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? स्वीकृति आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति की। याद रखना है वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योजना आयोग। याद रखना है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता? तो योजना आयोग को याद रखना है, राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं करता। याद रखना है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाए 6 माह में। याद रखना है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंग्लो इंडियन को। याद रखना है, वो कितने एंग्लो इंडियन करता है? तो 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधायी। याद रखना है, विधायी या विधिक अधिकार भी बोलते हैं इसे, विधायी या विधिक अधिकार। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ के पद का निर्माण कौन करेगा? लाभ के पद का निर्माण कौन करेगा? जल्दी से सोचिए, लाभ के पद का निर्माण कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति एवं राज्यपाल। लाभ के पद का निर्माण कौन करेगा? तो राष्ट्रपति एवं राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो टोटल सदस्य की बात करें तो 12 मनोनीत कर सकता है, जिसमें कि 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है राज्यसभा में। याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान सभा द्वारा उनका चुनाव किया गया था। और यह राष्ट्रपति 1952 से 1962 तक रहे थे। याद रखना है, 1962 तक। याद रखना है, 1952 से 1962 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति रहे थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्म निरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। याद रखना है, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्म निरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, संसद में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त संसद में शामिल नहीं है। राज्यसभा, लोकसभा, भारतीय राष्ट्रपति यह संसद में शामिल है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त संसद में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने की मंजूरी के रूप में युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से समक्ष है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति।
युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है, तो राष्ट्रपति सक्षम है। याद रखें, राष्ट्रपति बनने की योग्यता अनुच्छेद 58 में, राष्ट्रपति बनने की योग्यता अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन की योग्यता तो अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन की योग्यता, और राष्ट्रपति पद का प्रावधान तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया, और निर्वाचन की विधि तो अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की विधि। आगे बढ़ते हैं, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इनको। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। याद रखना है, पूर्ण निषेध, पॉकेट और निलंबित निषेध। याद रखना है, यह तीनों वीटो शक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधान परिषद। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? तो विधान परिषद भारत के राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेती। ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 राज्यों में वर्तमान में भारत में विधान परिषद है। आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, असम। याद रखना है, और संसद ने अभी 2 असम और उत्तर प्रदेश को वर्तमान में मंजूरी दी है। याद रखना है, कुल मिलाकर टोटल 8 राज्य हो चुके हैं विधान परिषद वाले राज्य, तो इनको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से सोचिए, तो ऑप्शन नंबर सी, 3 बार। याद रखना है, कई बार बनाया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कई बार। एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? तो कई बार बनाया जा सकता है। एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? तो कई बार बनाया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा में लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी के द्वारा, स्थगन द्वारा, विघटन द्वारा और सत्रावसान के द्वारा, इन तीनों पद्धति के द्वारा समाप्त की जाती है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्यों के नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? लोकसभा सदस्यों के नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष को। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा। याद रखना है, भारतीय संसद में शामिल है
लोकसभा और राज्यसभा, याद रखना है। भारतीय संसद में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, बजट पहले लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। बजट सबसे पहले लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब आयोजित हुए थे, कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से सोचिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951-52 में हुए थे। याद रखना है आम चुनाव, याद रखना है 1951-52। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि कौन सा राज्य सबसे, उत्तर प्रदेश कितने प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट है, कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में संपन्न हुए? कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में संपन्न हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14वीं। याद रखना है, कौन सी लोकसभा में चुनाव 4 चरणों में संपन्न हुए? तो 14वीं, याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 सदस्यों को। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो कुल 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में राज्यों को सीटें आवंटित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 552। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 552। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पद की अवधि कितने वर्ष होती है? उपराष्ट्रपति के पद की अवधि कितने वर्ष होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति के पद की अवधि कितने वर्ष होती है? तो 5 वर्ष होती है। नेक्स्ट है, राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? बताइए, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? बताइए, सभापतित्व कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति करता है। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से होता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता? किस सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी सोचिए, राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी। किस सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यपाल के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति करता है। राज्यपाल के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन विधेयक के पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी बार देरी कर सकता है? किसी धन विधेयक के
पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देरी कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन की देरी कर सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी धन विधेयक के पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देरी कर सकता है? तो 14 दिन की देरी कर सकता है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो संसद के द्वारा होता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से सोचिए, ऑप्शन नंबर डी, संसद की अनुमति के बिना भारत में सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो लोकसभा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सभापति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में किसी राज्य में प्रतिनिधि संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस राधाकृष्ण भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा? भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्ण रहे थे लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद को। याद रखना है, संसद को है यह अधिकार, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद ऑप्शन नंबर 19 फर्स्ट। याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? राइट आंसर 1956 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा संसद। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद को। तो यह थे टॉप 50 क्वेश्चन। 50 कह के मैं आप लोग को 60 MCQ क्वेश्चन करा, याद रखिए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि